वसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है बात आगे चली गई है, कल गवर्नर सिंध भी गए, PSP वहाँ उनकी मुलाकात हुई, क्या इत्तफाक हो गया है? खालिद मकबूल सिद्दीकी सरबराह रहेंगे, PSP जम हो जाएगी, फारूक सत्तार साहब आ जाएंगे? शाहजेब देखें, जब MQM पाकिस्तान ने जो एक अपनी जद्दोजहद शुरू की हुई है 22 तारीख के बाद, मुख्तलिफ इशूज़ को हम देख रहे हैं, मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं, और 22 के बाद ही खालिद भाई के भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे हैं, हम सब के स्टेटमेंट्स हैं कि MQM ही मदर पार्टी है, ब्रांड नेम पतंग है, सबको इसी में आ जाना चाहिए, ये रिकॉर्ड पे हैं स्टेटमेंट्स, और मिल के जद्दोजहद करें ताकि कराची के मसाइल हल हों, जो मुश्किलात हैं उनको बेहतर किया जाए, अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए। तो इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि अगर किसी को आना है इस पार्टी में, और शाहजेब बहुत सारे लोग आ भी चुके हैं, तो जिसको आना है पार्टी के दरवाजे खुले हैं, खिड़कियां खुली हैं, बिल्कुल आ जाएं। मसला ये है ना कि दरवाजे से आ रहे हैं या खिड़की से आ रहे हैं। जब खिड़की से होता है तो मामला अलग होता है। अब खबरें ये आ रही हैं कि सरबराह तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब रहेंगे, मगर कन्वीनर फारूक सत्तार साहब होंगे, डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल होंगे, तंजीमी उमूर की सरबराही अनीस ख़ैम खानी करेंगे। देखें, सरबराह तो हैं ही खालिद मकबूल सिद्दीकी, एक जमात है MQM पाकिस्तान, इसका आइन है, एक हमारे कुछ असूल हैं पार्टी के अंदर, जिन असूलों पे हम सब मिल के काम कर रहे हैं। सरबराह कोई माने ना माने, खालिद मकबूल सिद्दीकी ही हैं, राब्ता कमेटी का मैंडेट है उनके पास। तो ये बात तो मुझे अजीब सी लग रही है, मान गए हैं, जिसको आना है इन्हीं की सरबराही में आएगा, वो जाहिर है। मगर ये दुरुस्त है कि राब्ता कमेटी ने इख्तियार गवर्नर सिंध को दे दिया है ये सारे मामला तय करने का? ये कहीं भी कोई चीज़ राब्ता कमेटी में तय नहीं हुई है। ये ज़रूर डिस्कशन में आया है, जो गवर्नर साहब के एफर्ट्स थे, खालिद भाई के बयानात हैं कि सब लोग आए, गवर्नर साहब खुद खालिद भाई के बयान के बाद ही पार्टी में आए थे। तो ये ज़रूर तय हुआ है कि अगर किसी को आना है, मुत्तफिक है राब्ता कमेटी, किसी को आना है, तो हमारी पार्टी का एक मैनिफेस्टो है, हमारी पार्टी का एक आइन है, हमारे चंद असूल हैं, जिस असूलों पे मैं भी कारबंद हूँ, खालिद भाई पे भी वो लागू होते हैं। तो जो भी आएगा उन असूलों के तहत ही आएगा, और वो असूल फिर राब्ता कमेटी तय करती है। मगर राब्ता कमेटी के पास कोई इख्तियार भी है, क्योंकि राब्ता कमेटी ने कामरान टिसोरी को निकाला था और वो गवर्नर बनकर वापस आए हैं। तो इन तमाम मामलात में भी राब्ता कमेटी फैसले कर रही है, या फिर राब्ता कमेटी को बताया जा रहा है कि ये सब कुछ किया जा रहा है? देखें, जहाँ तक कामरान भाई का ताल्लुक है, कामरान भाई को सस्पेंड किया गया था फॉर 6 मंथ्स, और जब सस्पेंशन हुआ था तो वो डिप्टी कन्वीनर थे, तो उनको उसी जगह ले लिया गया, और उन्होंने पहल की थी खालिद भाई की इस रिक्वेस्ट पे। तो उनका तो केस एक अलग केस है, मगर अब वो MQM के पार्ट थे, सस्पेंड हुए हुए थे, और 6 महीने सस्पेंशन ख़त्म हो गया था। अब अगर कोई आएगा और वो किसी दूसरी जमात से आ रहा है अगर, तो जाहिर है उसको हमारी जमात के असूलों पे चलना होगा। MQM पाकिस्तान जो है उसके असूल हैं कुछ, एक आइन है, तो उसके साथ रहते हुए ही आगे बढ़ना होगा हम सबको। मैं भी उसका पाबंद हूँ। मैं आज 37 साल हो गए इस पार्टी में, मुझे 6 साल पहले ओहदा मिला था भाई। अच्छा, तो फिर ये तय है कि कारकुन के तौर पर ही आए, या फिर राब्ता कमेटी इस बात पर राजी है कि ओहदों पर आ सकते हैं? देखें, ये बात की बातें हैं शाहजेब। अगर किसी ने सोच लिया है कि MQM पाकिस्तान को ज्वाइन करना है, आना है, तो बिस्मिल्लाह आए। ये तो बात की बातें हैं, उस वक्त देखेंगे कि क्या होता है। मगर अभी कोई ऐसी बात हमारी ना गवर्नर साहब के साथ तय हुई है, उनके साथ मीटिंग में बात डिस्कशन में आई है, और ना ही किसी सियासी जमात के जिम्मेदार के साथ ऐसी बात डिस्कशन में आई है। अभी तो सिर्फ पॉइंट ये है कि सब आ जाएं, आगे चैलेंजेस हैं। सर, मगर तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये सारा काम इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। फवाद चौधरी ने तो आज कहा, इसके अलावा इमरान इस्माइल भी इल्ज़ाम लगा चुके हैं, और आज फवाद चौधरी ने कहा कि माजी में भी इस्टेब्लिशमेंट ने ही MQM बनाई थी, गुंडे जमा करके बनाई थी, आग और खून का खेल फिर खेला गया था, अब भी इस्टेब्लिशमेंट ये सारा कर रही है।
अब आप जिनका जिक्र कर रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है पूरा मुल्क जानता है। वो किस तरह से वजूद में आए थे, कहाँ कहाँ किस किस सियासी जमातों से गुजर के कहाँ गए और वो जमात को किसने फ़ायदा पहुँचाया था, ये सब अब तो अयां है हर चीज़। मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अगर गुंडों की जमात थी तो इमरान खान साहब 14 सीटें कराची की ही छीन के लेके गए थे, चोरी करके लेके गए थे। 7 सीटें हमारी थी तो प्राइम मिनिस्टर बने थे गुंडों की जमात के। मगर उन्हें पता है ना कि एस्टैब्लिशमेंट का खेल का, क्योंकि इमरान खान साहब को लाया गया था नवाज शरीफ साहब का रास्ता रोकने के लिए, किस तरीके से मैनेज हुआ। आप खुद इत्तेहादी होते हुए कहते थे कि 14 सीटें उन्हें मैनेज करके दी गई थी। अब वो ये कह रहे हैं कि उनका रास्ता रोकने के लिए आप लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। खेल एस्टैब्लिशमेंट का ही। देखें खानज़ादा साहब, मैं पीछे ले गया था 22 के बाद। अगर आप तकारीर निकाल लें खालिद भाई की और हम लोगों की भी, हमने सबसे रिक्वेस्ट की थी कि 1.5 ईंट की मस्जिदें ना बनाएं। कराची मुश्किल में, हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, नवाबशाह मुश्किल में, सब एक हो जाएं। मेरे स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे तकारीर में कि यही मदर पार्टी है, सब इधर आ जाएं। अगर इससे कोई निकलेगा तो जीरो होगा। ये मेरे रिकॉर्ड पे है स्टेटमेंट। यानी जो कर रहे हैं आप लोग कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई दबाव नहीं है सारे मामले में। देखिए, मैं नहीं समझता, मुझे तो किसी का फ़ोन नहीं आया, ना मैं किसी मीटिंग में बैठा हूं। और अगर आपकी ये सोच है कि वो ये चाहते हैं तो मेरे ख्याल में अगर कोई कुछ जमात के लोग नाराज़ होके अंडर प्रेशर कहीं इधर उधर चले गए हैं, मिसगाइड हो गए हैं, और वो एक अपनी वापस पेरेंट्स जो मदर पार्टी है उसको मजबूत करना चाहते हैं, तो व्हाट्स बैड इन इट। क्या आमिर खान साहब राजी नहीं है सारे के सारे मामले में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आमिर खान भाई को सब कुछ पता है, मीटिंग्स में बैठे हैं, काफ़ी मीटिंग्स में रहे हैं वो, और उनके स्टेटमेंट्स भी निकाल लें आप। उन्होंने भी बहुत दफ़ा कहा है कि जिसको आना इसी जमात में आ जाए। अब क्या कहा करें, हम लोग बोल बोल के थक गए हैं। वैसे मगर अभी हकीकत यह है कि आप सबके वोट बैंक मिल भी जाए, फारूक सत्तार का, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का, आपका, तब भी आप तहरीक इंसाफ से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। उनका वोट बैंक आप सबके कंबाइंड वोट से भी ज़्यादा है। तो क्या इस बात पे भी गौर व फिक्र हो रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन का भी आशीर्वाद हासिल किया जाए? देखें, प्लान क्या है मेरे इल्म में नहीं है ये। शाहजेब, मेरी पार्टी को इतना तोड़ा मरोड़ा गया है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम एंड प्लस द सेंसस प्लस द डिलिमिटेशन, मेरा वोट बैंक इतना डिवाइड करने की कोशिश की गई है कि मुझे इलेक्शन की परवाह नहीं है। मैं चाहता हूं, मेरी पार्टी चाहती है कि हम मजबूत हों, हमारे सब जो साथी जद्दोजहद कर रहे हैं, हम पार्टी एज अ पार्टी मजबूत हों। हमारा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मौजूद है अभी भी। हमारा वोटर ज़रूर नाराज़ हुआ है। हम चाहते हैं हम अपनी पार्टी के स्ट्रक्चर को मजबूत करें। इलेक्शन तो जब होगा जीत जाएंगे, कोई मसला नहीं है। इलेक्शन तो फिर भी आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं हमारे जो पुराना स्ट्रक्चर था वो मजबूत हो जाए, और इसी के लिए आप चाहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन का भी आशीर्वाद हासिल हो, कहीं ना कहीं से उनका भी रास्ता निकाला जाए। देखें, ये उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, अब उनका केस और इस्टेब्लिशमेंट के सामने है। जो मुश्किलात उनके सामने हैं वो अपनी जगह हैं। ऐसा स्टेटमेंट अगर नहीं आता तो आज हम भी वहीं खड़े होते। उस स्टेटमेंट की वजह से ही हम अलग हुए हैं, और उनकी तरफ से बहुत दफ़ा बायकॉट भी हुआ है। मैंने तो अपने एक टॉक शो में भी कहा है कि बायकॉट से किसको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है? उन ताकतों को जो कराची की दुश्मन है, जो नहीं चाहती है कराची में डेवलपमेंट हो। कराची के मैंडेट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम तो चाह रहे हैं सब एक हो जाएं। और क्या इसी के लिए आप चाहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन ऐलान करें कि वोटर इलेक्शन का बायकॉट ना करें ताकि आप लोगों को वोट पड़े? देखिए, ये मैं उनसे अलहदा हुआ हूँ, कोई आपको पता है। अब वो एज इंडिविजुअल उनकी क्या सोच है मुझे नहीं पता, वो क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ ना कि कैटेगोरिकली क्या है इस वक्त आप लोगों की पोजीशन क्या है कि वो बायकॉट का मामला ख़त्म हो, इस्टेब्लिशमेंट कोई नरमी दिखाए, कुछ ऐसा हो? आप लोग कुछ चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? देखें, जहाँ तक नरमी का मामला है, हम तो जब से हमने एमक्यूएम ने जद्दोजहद शुरू की है, नरमी तो हमें कभी मिली ही नहीं। हाँ, हम तो आज भी मुश्किल वक्त ही गुजार रहे हैं। हमें वो स्पेस नहीं दिया जा रहा जो दूसरी जमातों को मिल रहा है। हम चाहते हैं कि हमें वो स्पेस मिले ताकि हम अपने लोगों के मसाइल हल करने के लिए अपनी जो चोरी हुई सीटें हैं वो वापस लें और पार्लियामेंट के अंदर एक आवाज़ बुलंद करें। यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब की कोई गुंजाइश नहीं है? अल्ताफ़ हुसैन से हम 22 तारीख को अलग हो गए थे, उसकी सियासत से हम अलग हो गए, हम अपनी सियासत कर रहे हैं।
वो बानी जरूर रहे हैं, मगर इस जमात को हम लेके चल रहे हैं। हमने मजबूती से पकड़ा हुआ है इस पतंग को, झंडे को, इसको लेके आगे चल रहे हैं हम, हर सारे ऑड्स के बावजूद। ये तो देखें। असल में तो नहीं चल रहे हैं ना, आपका वोट बैंक कम होता जा रहा है, वोटर आप खुद कह रहे हैं नाराज है, सीटें आपकी कम हो गई हैं, असल में तो आप क्राइसिस का शिकार हैं। मानता हूं मैं इस बात को, मगर हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। ये कह के रद्द नहीं किया जा सकता नहीं चल पा रही। आज भी हम, अल्लाह का शुक्र है, किंग मेकर है, हम हटें तो फारिग है सब कुछ। ये ताकत तो आज भी है ना, भले ना चल पा रही हो। यानी इस वक्त सिचुएशन ये है कि आप एमकेएम पाकिस्तान को ही आगे लेकर चलना चाहते हैं, तमाम धड़ों को मुत्तहिद करना चाहते हैं, माइनस अल्ताफ हुसैन ही आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो हम 22 को माइनस कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया।